आप कुछ कहना चाहोगे, बिकॉज आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ कमेंट्स टू ऑफर ऑन दिस। उसके बाद मैं एक्चुअली तनिष्क भी बैठा है, ये नवीन बैठा हुआ है, या विजेंद्र यू कम प्लीज। थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आज मेरा कैमरा में कुछ गड़बड़ है, आई एम नॉट एबल टू स्विच ऑन माय कैमरा, सॉरी फॉर दैट। Okay. Yeah, nowadays we are actually, as Deep told, time to time in the night around Indian time 10 o'clock 11 o'clock we will join some clubhouse. उधर कैसा चलता है सूद सर, पूरा narrative fake, one after the other fakes, they start discussing about the fakes. If one day Deep went and just went through some questions, they threw him out. तो आजकल क्या हो रहा है ना, पीछे मोदी का अगेंस्ट, ओके, प्रिडोमिनेटली दिस इज हैपनिंग इन केरला एंड तमिलनाडु। वो भी मैं बोलता हूँ कि बीजेपी को केरला और तमिलनाडु से कुछ नहीं मिलता, छोड़िए। मगर फेक नैरेटिव कैसे क्रिएट करता है, कैसे एक्सप्लोर करता है, लोगों को पहुंचने के लिए बहुत ट्राई करता है। ये तो ये चल रहा है बिकॉज ऑफ यूपी इलेक्शन, दिस हैज बेसिकली दे आर गैल्वनाइजिंग इट नाउ वेरी इफेक्ट। I don't think so it will be effectively, but effectively they are trying in their spaces. Okay, now I will come to the Nirav Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya. I think apart from Vijay Mallya, both the Mehul Choksi and Nirav Modi, they are nearly finished. Vijay Mallya ka kya ho gaya na, he has basically has already applied for asylum. When you apply for asylum, no, I think it is a lengthy process. Yeah, that's why Vijay Mallya is having a secret deal, but secret deal doesn't mean that he will not come to India like that. He's trying to have a secret deal with the British government. We don't know how fruitful it's going to be. Even that will also be. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्या है कि एक तो जैसे इनका एक्स्ट्राडिशन लॉ है, 1996 में साइन हुआ था, एक भी आदमी वापस नहीं आया, एक अपने आप आ गया था, बात दूसरी है। उसके अंदर क्या है, दे आर टू रीजन। एक तो आपको अगर वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, जैसे पाकिस्तानी बहुत बैठे हैं, तो उसमें वो कभी कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए विजय माल्या कभी जेल नहीं गया। और दूसरी बात क्या है कि जिस वकील को इन्होंने एंगेज किया, ही वॉज एट दैट टाइम जब 1996 में बना था लॉ, उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर था उसके साथ इसी की डिस्कशन हुई थी। ऑफ कोर्स आई थिंक सेम एडवोकेट इज ऑल्सो सपोर्टिंग नीरव मोदी, लेकिन नीरव मोदी के पास कोई पॉलिटिकल टूल नहीं था। ये पॉलिटिकल टूल इसके फेवर में जा रहा है, इसलिए इसको रिपेटिशन डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन नीरव मोदी का तो केस हार भी चुका है, नीचे के कोर्ट से हार गया, एंड ओनली ऑप्शन फॉर हिम इज टू गो टू हाई कोर्ट। तो और दूसरी बात क्या है कि यूके क्यों असाइलम देता है? यूके इसलिए असाइलम देता है कि जो लोग वहां पे असाइलम मांगते हैं, दे आर रिच पीपल, अपने साथ पैसा लेके आते हैं, दैट सपोर्ट्स यूएस यूके इकोनॉमी। और ये नीरव मोदी का इसलिए वापस हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑल्सो। सेम आप देखते हैं कि वहां पे चोक्सी के साथ हुआ है। अब जहाँ पे डोमिनिका है, वहां पे इंडिया ने उनको 1 लाख वैक्सीन फ्री दी थी, पहले उनको नहीं पता था कि नीरव मोदी जाएगा। और जहाँ पे वो था वहां पे भी उसको वैक्सीन पहले से दी गई, सप्लाई की गई थी, यानी कि एंटेगुआ के था। यस, आई थिंक इसलिए जो है ना, Mehul Choksi has got only one option now, either to live in Dominican jail forever or come to India and live in Indian jail. Jail तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन ओनली उसको देखिए, डोमिनिका से उसका एक रिपेट्रिएशन हो सकता है। उसने सिटीजनशिप ली थी एंटीगुआ की, एंटीगुआ के में उसको अगर भेजेंगे कि यहाँ पे इलीगल एंट्री किया, केस तो उसने बनाया कि मुझे अबडक्ट किया, सब कुछ किया। एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि भाई वी डू नॉट वांट चोक्सी। अगर डोमिनिका से कहा है कि आप इसको अपनी कंट्री वापस ले लो, और एंटीगुआ की शायद पॉपुलेशन इज टोटली शायद 90,000 ओनली। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आएगा तो हम, क्योंकि इसने अपने आने के सिटीजनशिप लेने के टाइम फुल फैक्ट्स नहीं दिए थे कि इसने वहाँ चोरी की, इसके पास केस है। इंडिया ने तो पूरी तैयारी कर दी थी। एक वहाँ पे इन्होंने एयरक्राफ्ट भी भेजे, स्पेशली उसके साथ आईबी के सीबीआई और ईडी और एमईए के 8 लोग भी गए। 3 दिन वेट करके एयरक्राफ्ट वापस आ गया। अब किसने कहा जी ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा वेस्ट कर दिया। मैंने कहा आपको पता है कि एयरक्राफ्ट का कितना खर्चा लगा है? राजीव गांधी तो पूरा का पूरा शिप लेके चला गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके लक्षद्वीप में घूमने के लिए, और बेसिकली वहाँ पे स्पेंड हॉलिडे। क्या मैं आपको दूंगा उसका वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया मैंने, आज ही बुक किया, तो मे बी इन अ डे और 2 आई में रिलीज दैट। तो अब ये दूसरा क्या है कि आपके 13,500 करोड़ पड़े हैं,
अगर वो उसमें कहेगा आकर के कि उसको किसने हेल्प किया है, वो आदमी भी जेल में जाएंगे और किसको कितना पैसा दिया है। बिकॉज ये नहीं है कि उसने अगर लोन लिया 13,500 करोड़ का तो 13,500 करोड़ उसको मिला है, उसके अंदर रिश्वत दी है, किसको दी है, चिदम्बरम को दी है या आपके आरबीआई के गवर्नर को दी है, तो उसके खिलाफ भी केस बनेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दे आर रिकवरिंग और शायद 7,500 करोड़ तो इनसे रिकवर कर भी दिया किस न किस तरीके से। हाँ आगे बोलो। Yes. And then next is what's happening नहीं, is we don't- दूसरी बताओ कि वहां पे क्या तुम्हें निकाल क्यों दिया वहां से भाई, सच इंपॉर्टेंट पीपल। it's all about ideology. If they know that अच्छा। we are talking sensibly and we are not with their agenda, बाहर. But अच्छा। क्लबोज में दो तीन चीज अच्छा हाँ। है गसूद सर. When it comes to history, Indian history subjects है ना, बहुत अच्छा है because बहुत young generation they have read done quite a lot of hard work and they explain it very well. Very well. ऐसा है जो मेरा सीआरजी चैनल ना, आई वुड अगेन अपील टू एवरीबॉडी कि मेरा जो सिटीजन राइट्स ग्रुप है उसको भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज उस चैनल के ऊपर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम, एक तो मैं उसमें इंग्लिश के वीडियोस डाल रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया, उसके अंदर कुछ लाइव चैट के उसके पोर्शन भी डाल रहा हूँ, साथ में उसके अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम थिंग्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट सर्टेन प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अब तो मैं अपना सिंपल तरीके से, जैसे मुझे ग्वालियर फोर्ट जाऊंगा, वहां पे जाकर देखूंगा कि वहां पे क्या है। सो वहां पे लोगों से बात करके या मे बी वहां पे कोई हमें मिलेगा तो उसके ऊपर पूरा एक अपने तरीके से प्रेजेंट करके ताकि उसको प्रमोट भी करें फॉर टूरिज्म और लोगों को एक फैक्ट्स बताएं, छोटे छोटे फैक्ट्स। दैट आई विल ट्राई, दैट्स माय थिंकिंग। Oh, अच्छा. I think you have to have many flavors. या तो क्योंकि मैं पीछे ओरछा गया था तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग नहीं देखते, लोगों के पास नहीं जाता, क्यों कौन देखता टीवी के अंदर, टीवी के अंदर तो ऐसी चीजें आजकल आती बहुत कम है। तो वो छोटी छोटी जगह जाकर के, बिकॉज एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स साउथ के अंदर भी है नेचुरली, लेकिन यहाँ की जो है ना एक अलग टाइप की हिस्ट्री है मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। यहाँ पे काफी एक आपके किले वगैरह सारा कुछ है। तो आई विल जस्ट डू ऑन दैट। तब तक मैं विजेंद्र, यू स्टे ऑन देयर बिकॉज नुपुर इज देयर। मैंने नुपुर को बुला के फिर मैं नवीन उसके बाद आपको बुलाता हूँ।